आज हम बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब एक तो रेस्पिरेशन वो होता है जो हम सांस लेते हैं कि हमने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी, ये हमको पता है, ये हो रहा है हमारे लंग्स के लेवल पे। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इसको एक इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए सेल है, ठीक है, उस सेल का नाम है छोटू। आपकी बॉडी का सेल है छोटू। अब छोटू को एनर्जी की बड़ी कमी महसूस होती है, उसको लगता है यार एनर्जी नहीं है, तो उसका दोस्त होता है एक छोटू का, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। वो उसके पास आके बोलता है कि यार तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प करूँगा, तू टेंशन मत ले। वो कहता है अच्छा कैसे हेल्प करोगे? तो कहता है ये जो एक मॉलिक्यूल है जो इंसान जब खाना खाते हैं ना तो उस खाने से बनता है, उसका नाम है ग्लूकोज। तू उस मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले आ पहले। माइटोकॉन्ड्रिया छोटू को बोल रहा है तू उस मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले आ पहले, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, फिर हम देख लेंगे, फिर हम इसमें से एनर्जी निकाल लेंगे क्योंकि एनर्जी इसी में है, इसको तो फिर हम देख लेंगे, तोड़ मरोड़ देंगे। तो कहता है ठीक है। अब छोटू को अपने दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया की बात सही लगती है। तो अब इंसान जैसे ही खाना खाता है तो टूटता है, ब्रेकडाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्म में छोटू तक पहुंच जाता है। छोटू फटाफट ग्लूकोज को पकड़ के अपने अंदर ले लेता है, अपना छोटू सेल है, अपने अंदर उसको खींच लेता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। अब इसी मॉलिक्यूल में एनर्जी है, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं है इसके अंदर है, उसको तोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर स्टोर है। अब तोड़ेंगे कैसे? तो पहले एक स्टेप होता है, इसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, पहला स्टेप है, और ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ना एक समझ लो पूरा एक फ्लूइड सा है, एक फ्लूइड सा है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर होता है ये पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस। इससे क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी बनती है, अराउंड 2 ATP के आसपास। ATP सेल की एनर्जी करेंसी है, इसको भी आगे समझेंगे। तो थोड़ी सी एनर्जी बनी, आप सिर्फ ये समझो कि पहला स्टेप हुआ सेल के साइटोप्लाज्म में, छोटू के साइटोप्लाज्म में थोड़ी सी एनर्जी बनी, थोड़ी सी बहुत। फिर एक स्टेप हुआ, अब यहां माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है यार मैंने तुम्हें बोला था हेल्प करूंगा छोटू तुम्हारी, अब मैं आ गया हूं। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है और थोड़ी सी और एनर्जी बनाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया कहता है अब मैं जरा बढ़िया एनर्जी निकालता हूं, इतनी एनर्जी निकल नहीं रही यार, थोड़ी बढ़िया एनर्जी निकालें। फिर लास्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, धड़ाम बड़ी सारी एनर्जी निकलती है। इसमें जो एनर्जी निकलती है काफ़ी निकलती है, 34 ATP मॉलिक्यूल निकलते हैं। अब जो छोटू है खुश हो गया, छोटू के पास बड़ी एनर्जी आ गई, सारे काम कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है, प्रोटीन भी बना रहा है, खुश है। ठीक है, अब एक चीज़ है, ये जो एनर्जी होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसने एनर्जी बनाई तो एकदम से ऐसे फैल गई। वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, स्टोर हो जाती है ATP के मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसी एनर्जी निकल जाए तो सेल डैमेज हो सकता है, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जो छोटू है, सेल है, वो उसको ATP के मॉलिक्यूल में स्टोर कर लेता है, ATP के मॉलिक्यूल में स्टोर कर लेता है, और जब ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत के हिसाब से वो बड़ी जल्दी फिर वो ATP से एनर्जी निकाल भी लेता है। ATP से एनर्जी निकालना बहुत आसान है, बड़ी जल्दी होता है ये काम, और ये काम हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली हो रहा है। ATP में एनर्जी स्टोर हो रही है, जब सेल को जैसे ज़रूरत पड़ती है ATP को ब्रेक डाउन करता है। तो ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, यही सेलुलर रेस्पिरेशन है कि कैसे सेल के अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के सेल जो एनर्जी निकालता है उसको फिर ATP में स्टोर करता है। ये पूरा जो प्रोसेस है इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा था छोटू के लिए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होती है, एक स्टेप होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें एक स्टेप होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होता है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा ऑक्सीजन का यूज़ क्यों होता है, हमारी बॉडी में हमें क्यों चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी जो बनी है, बहुत सारी एनर्जी जो बनी है माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई, छोटू के दोस्त ने, वो बनेगी नहीं, इसलिए ऑक्सीजन का भी यूज़ है। ठीक है, और इस पूरे ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन भी जो होता है इसमें ऑक्सीजन सेल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। तो ये हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये ऐसा नहीं कि खाली ये ह्यूमंस में हो रहा है, ये प्लांट्स में भी हो रहा है। जी हाँ, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फूड बनाते हैं, ठीक है, जो अपना वो ग्लूकोज बनाते हैं,
जैसे हम खाना खाते हैं हमें ग्लूकोज मिलता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो सनलाइट से लेके ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, जहाँ पे जो उन्होंने फूड बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उस फूड से फिर वो एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने जो खाना खाया वो तो ग्लूकोज सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, उससे एनर्जी कैसे निकलेगी? वो एनर्जी निकलने का काम सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा जो कॉम्प्लिकेट टॉपिक है इसको ईजी फॉर्म में बता दिया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको बायोलॉजी का कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है तो उसको मैं ऐसे ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।